हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जय क्लासेस में स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर में जो कि एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाला हूँ। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझ लेता हूँ। चार कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। दर्शाना क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। दर्शाना यह है किसी भी पूर्णांक का मान 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये कब होता है? जब इसका हम वर्ग कर देंगे। किसका? कोई भी धनात्मक पूर्णांक जैसे m है, इसका मान को अगर हम वर्ग करेंगे तो यह संख्या आपस में इसी रूप में आएगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये मान लेते हैं। मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो मान लेंगे b बराबर 3। कहिए b बराबर हम 3 क्यों मानते हैं? क्योंकि सवाल में कहता है 3 ही पुराने के लिए, इसीलिए हम r बराबर 0, 1, 2 यानी 3 से कम ले लेंगे। तब b, इसी में देखिए सूत्र के अनुसार ये यहाँ पे b हम इसलिए माने क्योंकि इसके गुणांक में ये रह जाएंगे। तो आइए समझते हैं। और इसी r का मान, ये जो r का मान है, इसी r का मान यूक्लिड विभाजन सूत्र में अब हम रखते जाएंगे। रखने के बाद देखते हैं क्या क्या मान प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं। लिखेंगे जहाँ r बराबर 0 लेने पर, आइए देखते हैं r बराबर जब हम 0 रखते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होता है। देखिए a बराबर, a तो हमने रहने दिया। अब देखिए b का मान कितना है, 3। उसके बाद q का मान m लेने पर प्लस r इक्वल टू 0। कहिए q का मान कहाँ से हमने m ले लिया, मैंने ये रख लिया। आप q भी रख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। माना कि ये q का मान इतना है। अब इतना आ गया तो क्या आया, a बराबर 3m। अब कहता है, सवाल में यही कहता है इसका वर्ग करने पर। तो आइए लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। जब दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा आपका रिजल्ट, a स्क्वायर 3m का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। इतना आया। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3m स्क्वायर। लिख सकते हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे चूँकि 3m स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर बराबर मान लेंगे। मान लीजिए आप मान लिए कैपिटल M। क्या मान लिए? कैपिटल M या स्मॉल m, यानी ये पूरा का मान m ही मान लीजिए, क्योंकि छोटी में ही आपको बनाने के लिए बोला गया है। अब मान लिए, तो अब यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3, इतना के जगह पे यहाँ है 3m। एक आपका आ गया। आइए उसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब देखते हैं, लिखेंगे जहाँ r बराबर 1 लेने पर
अब फिर पुनः उसी फार्मूले पे मान रखेंगे। यही फार्मूला क्या है, फार्मूला A बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी में आप मान रखते जाइए। अब देखिए B का मान कितना आ गया आपका, B का मान तो आप 3 रखेंगे, Q का मान आप M रखेंगे और R बराबर 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो इतना मान आएगा, A बराबर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो वर्ग जब करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी के फार्मूले पे टूट जाएगा। जैसे 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, आइए इसको लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने इसको जो तोड़ा है ये फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको चलिए देखते हैं। 9m स्क्वायर प्लस, आप देखिए दोनों में 3 कॉमन था, हम यहाँ पे निकाल लेंगे 3 कॉमन, यहाँ लिख देंगे 3m स्क्वायर प्लस आपका लिख देंगे 2m, इतना करके प्लस 1। मैंने यहाँ से यहाँ तक में कॉमन लिया। अब यहाँ लिख देंगे माना कि 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू मान लीजिए m। अभी हमने माना ना यहाँ, तो यही ध्यान देना है कि इस सवाल में हमको इस रूप में लाना है। और इस रूप में लाने के लिए हम इसको किसको क्या मान सकते हैं, मैंने 3 कॉमन ले लिया। और 3 कॉमन लेने के बाद हमने क्या देखा, इसको मैं उस रूप में लिख सकता हूँ। आइए हम लिख सकते हैं, इतना पूरा का मान हमने m माना है, m प्लस 1। आप देखिए रिजल्ट ये आ रहा है, देखते हैं। अब लेते हैं r इक्वल टू 2 केस थर्ड में, ये आपका केस 1 केस 2। अब ये जो चल रहा हूँ ये केस थर्ड है, केस थर्ड में हमको कम से कम 2 तक चलना है। आइए चलते हैं, क्या कहता है फार्मूले के अनुसार यूक्लिड विभाजन से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अर्थात a इक्वल टू बी का मान कितना आ रहा है आपका, b का मान आप ले सकते हैं 3, क्योंकि हमने यहाँ कह दिया है b बराबर 3 लेना है। आप आगे बढ़िए, q का मान m मान रहे हैं और r का मान आपने यहाँ से देखा, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 ले रहे हैं। अब इतना आया तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तब आ जाएगा ए स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि जगह 4। आप इसमें दिमाग लगाएं कि किसको क्या मान सकते हैं। आप एक बात बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 m का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या प्लस 3 इंटू 4m, इसको लिख सकते हैं क्या 3 प्लस 1। तो अब देखिए यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि समझना है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन निकाल सकते हैं ना 3, देखिए आराम से कॉमन आपका 3 आएगा।
और इसको समझना यही बच्चों से हार्ड लगता है। यहाँ क्या करना है, 3 कॉमन ले लीजिए और इस पूरे को मान लीजिए इतना प्लस 3, नहीं 3 तो कॉमन आ गया, बचा यहाँ क्या 4m प्लस 1, ये प्लस 1 ये वाला, तब इतना को हम मान सकते हैं, कितना को, इतना बराबर फिर 1, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू m मान सकते हैं चुके। तो इसीलिए 3 क्या आ गया a स्क्वायर 3m प्लस 1। आप क्या देख रहे हैं, ये मान दोनों मान बराबर आया। और सवाल कहता ही है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये या तो ये दोनों रूप में होगा, तब हम आंसर लिख देंगे। इसको यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हमने पाया कि कोई भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। चलिए, अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो हमारे जय क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।